This is Maharashtra Board 9th Standard Mathematics, that is Algebra, Chapter 1 Sets. सेट्स को हिंदी में कहते हैं समुच्चय. मैं दोनों में बता रही हूँ ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी साथ साथ समझ में आते हैं. सेट्स है, सेट्स का मतलब होता है समुच्चय. नाउ व्हाट आर सेट्स? सेट्स के बारे में आप अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं. जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि इंडिया के सारे स्टेट्स, तो उसका आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं. अगर मैं बोलूंगी कि आपके शहर में कितने होशियार बच्चे हैं, द लिस्ट ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन योर सिटी, तो क्या आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, बिकॉज होशियार की कोई डेफिनेशन नहीं है कि कौन से लोग होशियार हैं, कौन से लोग नहीं है. कोई आपके तरह से होंगे, कोई दूसरों के तरह से नहीं होंगे होशियार. तो एक डेफिनेट कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का. लाइक अगर मैंने बोला है द नेम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपके क्लास में जितने बच्चे हैं उनके नेम्स, तो आप सबके नाम लिख सकते हैं. लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगी नेम ऑफ पीपल इन योर सिटी, तो आप सबके नाम लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं. तो ये सारी चीजें जो डेफिनाइट हो सकती हैं, जिनके बारे में हम सारा लिस्ट या सारी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको हम सेट्स कहते हैं. डेफिनाइट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट्स कहते हैं. और जो हम नहीं एक साथ लिख सकते, जैसे अगर मैं बोलूंगी कि एक आपको बुके दिया है, एक गुच्छा दिया है फूल का, तो सारे फूलों के नाम लिखो. या फिर अगर मैं आपको बोलूंगी कि डेज ऑफ द वीक, अगर सप्ताह के दिनों के नाम लिखो, तो आप लिख सकते हो संडे मंडे टाइप. लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगी कि हमारे पूरे देश में कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो ये आप नहीं बता सकते हो. इसकी हम लिस्ट तैयार नहीं कर सकते. सो इस तरह से जो डेफिनाइट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा वो सेट्स है, और जो नहीं होगा नहीं है. तो सबसे पहले आपको एग्जाम में पहचानने के लिए यही आएगा कि कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं हैं. एक्सरसाइज 1.1 में आपको सम्स तो नहीं दिए हैं जो सेट हैं या नहीं है, पर कई बार आता है पहचानने के लिए कि सेट्स हैं या नहीं है. दूसरा है नेम ऑफ सेट. हम कैसे लिखते हैं? हमको सेट लिखने का तरीका क्या? देखिए यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ये एक सेट है, यहाँ पे ये जो लिखा है ये एक सेट है. सेट लिखने का तरीका क्या है? सेट में सबसे पहले हम सेट का नाम लिखते हैं, और सेट का नाम हमेशा कैसा होना चाहिए ना? कैपिटल लेटर में. यानी यहाँ ए बी सी, स्मॉल एबीसी नहीं चलेगा, कैपिटल एबीसी एक्स वाई कुछ भी चलेगा, बट कैपिटल लेटर होना चाहिए. उसके अंदर की जो चीजें हैं, जैसे मैंने ये सेट बनाया, इस सेट के अंदर जो भी चीजें मैंने लिखी, ये सेट का नाम है. फिर हम इक्वल लिखेंगे, इसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं. कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, धनु कोष्ठक हिंदी में बोलते हैं. कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जो ये चीजें लिखते हैं, ये हमेशा स्मॉल लेटर में होनी चाहिए. अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल में दिया है तो आप कैपिटल में लिख सकते हो, अदरवाइज आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है. उसके बाद ये एक सिंबल है, ये जो आप देख रहे हो, ये सी जैसा बनाना है, बीच में से एक लाइन खींचनी है. ये जो सिंबल है ये एलिमेंट्स का सिंबल है. एलिमेंट्स यानी सदस्य. अब जैसे इसमें मैं बोलूंगी कि सेट ए में ए है क्या? स्मॉल ए है क्या? तो आप कहेंगे कि हाँ स्मॉल ए सेट ए में है. लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे? एक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखते हैं. ए, पहले हम एलिमेंट का नाम लिखते हैं. ए इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए. इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं इंग्लिश में कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. यानी स्मॉल ए जो है ये ए समुच्चय ए का सदस्य है या घटक ये है. हम मेंबर और एलिमेंट दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं. हाँ, हिंदी में तो एक ही है, सदस्य यूज करना है, पर इंग्लिश में दो है. एलिमेंट्स बोल सकते हैं, मेंबर्स बोल सकते हैं. ठीक है, इस तरह के कई सारे सेट्स आप लोग हमेशा पढ़ते आए हैं. जैसे हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, वो एक तरह का सेट है. सेट की स्टार्टिंग पता है हमको, 1 2 3 4. हमेशा याद रखिए जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से. 1 2 3 4 5 6. और ये अनलिमिटेड है एकदम. इनको इनफाइनाइट सेट कहा जाता है, यानी असीमित समुच्चय है ये. दूसरा होल नंबर्स, जिसको हम पूर्ण संख्या वाला लिखते हैं. पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहाँ पे ये 1 से शुरू होता है, ये 0 से. और ये सिंबल्स भी याद रखिए, नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को w से डिनोट करते हैं. तीसरा आया इंटीजर, जिसको हम पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं. ये जो इंटीजर्स होते हैं यानी पूर्णांक संख्याएं जो होती है, इनमें सारे माइनस के नंबर, जीरो और प्लस के नंबर वो सारे आते हैं. यानी ये स्टार्ट ही डैश 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 से होता है, क्योंकि माइनस के नंबर कहाँ से है हमको पता नहीं है. ठीक है, वो सारे माइनस, फिर जीरो और फिर प्लस, सारे नंबर्स उसमें इंक्लूड हो जाएंगे. दोस आर नोन एज इंटीजर्स. देन नेक्स्ट वन इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं. इसमें मैंने कोई चीज नहीं लिखी है, बिकॉज इसमें लिखना बहुत मुश्किल है. परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम डेसिमल में लिखते हैं, जैसे 1.57, 7.9, -1.5, ये सारे नंबर्स. और साथ साथ अपॉन वाले, फ्रैक्शन वाले नंबर, भिन्न वाली संख्याएं,
5/6, 5/6, 7/9, 3/8, ये सारी चीजें, इवन माइनस वाले भी और प्लस वाले भी, लेकिन वो नंबर्स या तो डेसिमल में होंगे या फ्रैक्शन में होंगे, दशमलव में या फिर भिन्न में। उसके बाद नेक्स्ट है रियल नंबर्स, जिसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ये भी पिछले क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है। जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, सारा कुछ रियल नंबर में आता है। मतलब रियल नंबर में जीरो भी आता है, प्लस वाले नंबर भी आते हैं, माइनस वाले नंबर भी आते हैं, डेसिमल भी आता है, अपॉन वाले नंबर यानी कि फ्रैक्शन वाले नंबर भी आते हैं, सब कुछ आता है। तो यहाँ तक आप लोगों के सेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शुरू हुई। अब हम लोग सेट लिखते कैसे हैं, सेट के बारे में हमने देख लिया, सेट तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन सेट लिखने के दो अलग अलग मेथड्स हैं, दो अलग अलग विधि या पद्धति है। मेथड्स है दो, उनके नाम ये ध्यान रखिएगा, दोनों मेथड्स के ना इंग्लिश में दो दो नाम है, हिंदी में तो ठीक है एक ही है शायद, लेकिन इंग्लिश में दो दो नाम है, और दोनों नाम आपको पता होने चाहिए कि किसके, क्योंकि एग्जाम में कभी ये नाम लिख देंगे कभी ये नाम, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए दोनों नाम, पहला जो मेथड है वो है लिस्टिंग या रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म ऐसा हम बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूची पद्धति। जैसा कि ये नाम है लिस्टिंग, हमको क्या करनी है, लिस्ट बना देनी है। जैसे अगर आपसे पूछा कि स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है, तो हमको क्या एक लिस्ट बना देनी है जिसमें इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, जितने भी राज्य है, सबके नाम लिख देना, और सबके बीच में कॉमा होना जरूरी है। सेट्स में ये चीज याद रखेगा, कॉमा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया लिस्टिंग मेथड, हमको सिर्फ लिस्ट बना देनी है। सेकेंड जो मेथड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। मेरे पास हिंदी के टेक्स्ट बुक्स नहीं है, बट जितना मुझे याद आ रहा है इसका नाम गुण वर्णन पद्धति है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले अपनी टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हैं, इसका नाम है गुण वर्णन पद्धति। तो इस पद्धति में हम क्या लिखते हैं, मैंने ये और ये सेम ही चीज लिखी है, सेम चीज लिखी है, लेकिन तरीका देखिए लिखने का कैसा है। इसके हिसाब से गुण वर्णन, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको समझने की अच्छे से कोशिश कीजिएगा, मतलब मैं हेल्प नहीं कर सकती हूँ इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी कठिन है, तो इसमें समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ इसको हम पढ़ते कैसे हैं पहले ये याद रखिए। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ये जो लाइन है इसको हम सच दैट बोलते हैं। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एन। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एन वेयर 1 इज लेस देन एक्स लेस देन 6, यानी 1 और 6 के बीच में जो नंबर्स है वो एक्स में आते हैं। कौन कौन से नंबर है 1 और 6 के बीच में, कौन से, एन, एन यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल हमने पढ़ा है, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं में 1 और 6 के बीच में कौन से नंबर आते हैं, 5 तक आते हैं, 1 2 3 4 5, वही मैंने यहाँ लिखा है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। यानी कभी हम पप्पा को डायरेक्ट पप्पा बोलेंगे और कभी पप्पा को हम अपनी मम्मी के हस्बैंड बोलेंगे, यही दो तरीका है इसमें लिखने का। तो पहला मेथड जो है वो है लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, इसमें हम एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, और दूसरे वाले में हमने पूरा पजल बना दिया है, पूरा हमने उसके एक क्विज तैयार कर दिया है, और ये पढ़ने के लिए आता है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि इसको हम रीड कैसे करते हैं। ये 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जिसको कि हमको सिंबल में दिया है और हमको रीड करके बताना है। तो यहाँ पे हम कैसे रीड करेंगे, ए इज एन एलिमेंट ऑफ, हिंदी में भी आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे रीड करना है, वो किताब में आपके लिखा हुआ है। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, या एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एन, एंड वेयर 1 इज लेस देन एक्स लेस देन 6, मतलब 1 जो है वो x से छोटा है, यानी 1 के आगे के नंबर्स लिखने हैं, और इसमें 6 से बड़े नंबर लिखने हैं। यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 2 से नंबर आएंगे, क्योंकि 1 और 6 के बीच में जो नंबर आते हैं 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का मेथड की कैसे लिखना है। टेक्स्ट बुक में भी पेज नंबर 3 पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, अलग से एक टेबल दिया हुआ है, उसमें कुछ चीजें लिस्टिंग मेथड में लिखी हैं और रूल मेथड में लिखना है, और कुछ चीजें रूल मेथड में लिखी हैं और लिस्टिंग मेथड में लिखना है। मैं इंग्लिश मीडियम वालों को उसका फोटो सेंड करूंगी, हिंदी मीडियम वालों को भी सेंड करूंगी, जो भी समझ ना आए उसके लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हम लोगों को राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, हमको रोस्टर फॉर्म में, यानी कि जो दूसरी विधि थी, यानी फर्स्ट जो था लिस्टिंग मेथड, उसमें हमको लिख के दिखाना है, यानी सूची पद्धति, ठीक है। 1.1 में हमको लिस्टिंग, सबसे पहले है सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन यानी सम संख्याएं, हमको सम संख्याओं का एक समुच्चय बनाना है। तो मैं पहला लिख दूंगी ए, ये नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। सम संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 2 से, इवन नंबर्स याद होगा 2 4 6 8,
बस हमको सिंपल सा वही लिख देना है, और ये कहाँ खत्म होते हैं हमें नहीं पता, इसलिए हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। प्राइम नंबर्स को हिंदी में कहते हैं वैसी संख्याएं जो किसी के भी पहाड़े में नहीं आती, किसी के भी टेबल में नहीं आती, उन संख्याओं के बारे में हमको लिखना है। ये पिछले साल था आप लोगों को, तो यहाँ पे मैं सेकेंड सम में बी लिख रही हूँ, और बी में मैं ऐसी संख्याएं लिख रही हूँ जो किसी के टेबल में नहीं आती। लेकिन हमको क्या लिखा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यानी सम संख्या हमको ऐसी वाली ढूंढनी है जो किसी के टेबल में नहीं आती, सिर्फ खुद के टेबल में आती है। सम भी होनी चाहिए। हाँ, हमने जो भी प्राइम नंबर जो भी हमने पढ़े थे वो अभाज्य संख्या बोलते हैं, इसको हिंदी में याद आ गया मुझे, अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी हमें सम अभाज्य संख्या ढूंढनी है। एक ही प्राइम नंबर आएगा उसमें, वो है 2, क्योंकि उसके अलावा सारे के सारे ऑड नंबर्स थे, 2, 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13। अगर आपको याद होगा तो उन सब में से जो इवन नंबर है, यानी जो सम संख्या, सम अभाज्य जो है वो सिर्फ 2 है। तीसरा क्वेश्चन है हमको सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर मतलब सारे माइनस के नंबर हमको लिखने हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसमें, मैंने इंटीजर लिख दिया। नेगेटिव कहाँ से शुरू होते हैं हमको नहीं पता, हम लास्ट में ये लिख के हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव्स की शुरुआत उल्टे तरफ से होती है। उसके बाद है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम। सरगम या सुर के आपको 7 जो ध्वनि है, 7 जो सुर है वो बताने हैं, और वो है सा रे गा मा पा धा नी सा, वही हमको लिखने हैं। तो अच्छा, सा रिपीट नहीं करना है, सा रे गा मा प ध नी, ये नी तक सिर्फ आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये बताया, हमको रीड करके बताना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। पहला जो था वो था 4/3 एंड क्यू। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मैंने अभी भी बताया था, 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू, या फिर इसको हमको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। हाँ, वर्ड्स में हमें कैसा लिखना है, ये नंबर को वर्ड में लिखना है, उसको हम 4/3 लिखेंगे। 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, या 4/3 समुच्चय क्यू का सदस्य है, ऐसा लिखना है। या फिर 4/3 बिलोंग्स टू भी लिख सकते हो आप, वो भी लिख सकते हो। दूसरा जो था वो हमको दिया हुआ है -2 और n। ये हम कैसे पढ़ेंगे, हम लिखेंगे -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ठीक है, सेट क्यू में -2 नहीं आता, वो हमको लिखने के लिए दिया गया है। देन थर्ड जो है उसमें हमको दिया है p। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, इज एन ऑड नंबर। इसको मैं कैसे रीड करूंगी, इसको मैं वर्ड्स में लिखूंगी, सेट p इज अ सेट ऑफ ऑल p's, सभी p's। वहां x था तो हमने लिखा था ऑल x, यहाँ पे हम लिखेंगे सेट p इज अ सेट ऑफ ऑल p's such that p is an odd number। ये हिंदी मीडियम वाले टेक्स्ट बुक रेफर कर लेंगे तो बेटर होगा कि सेट p एक ऐसा समुच्चय, p एक ऐसा समुच्चय है, सभी p का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें p जो है वो एक विषम संख्या है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ सेट्स दिए हैं और उनको दूसरे फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड और बाय रूल मेथड। इसमें हमको हमारी मर्जी से कोई भी 2 सेट लिखने हैं। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल समझाने के लिए आप लोगों को n और उसमें 2, 3, 4, 5 और नीचे उसी को मैंने दूसरे मेथड में लिखा था, उस तरह का आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। देन मैं क्वेश्चन नंबर 4 में आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना है। लिस्टिंग मेथड बहुत इजी है, आपको लिस्ट बनानी है। सबसे पहला है ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलार ईयर। सोलार ईयर अगर आप लोगों को पता हो कौन सा होता है, जो हम पढ़ते हैं जनवरी फरवरी, दैट इज ग्रेगोरियन ईयर। ग्रेगोरियन ईयर जिसको हम इंग्लिश महीने भी बोलते हैं, अंग्रेजी महीने, वो ग्रेगोरियन ईयर है। जो हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे है कौन सा, इंडियन सोलार ईयर। इंडियन सोलार ईयर में अगर आपको पता होगा तो कौन सी चीजें आती हैं, चैत्र,
याद है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, इस तरह के 12 महीने इसमें आएंगे। ये हिंदी में भी लिखना है आप लोगों को, हिंदी मीडियम वालों को, ठीक है। दूसरा जो है वो हमको दिया हुआ है लेटर इन वर्ड कॉम्प्लीमेंट। देखिए एक वर्ड दिया है हमको कॉम्प्लीमेंट, और जैसा कि आप देख सकते हैं वो स्पेलिंग जो टेक्स्ट बुक में दी है ना वो कैपिटल में दी है, तो हम कैपिटल में दिया हुआ अंदर जो है वो कैपिटल में ही लिखेंगे। इस सेट का नाम मैं कुछ भी लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे सेट्स के नाम कुछ नहीं दिया, मैंने एक्स नाम लिख दिया। और इसकी मुझे लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनानी है, यहाँ पे क्या पूछा है, लेटर्स इन द वर्ड, जो ये शब्द है इसमें कौन कौन से अक्षर हैं, कौन कौन से अल्फाबेट्स है, कौन से लेटर्स है, मैं उनका एक ग्रुप बनाऊंगी। सपोज सी है इसमें, फिर कॉमा लगाऊंगी, फिर ओ है, फिर मैं लिखूंगी एम है, फिर लिखूंगी पी है, फिर लिखूंगी एल है, फिर क्या आया ई, लेकिन ई मैं लिखूंगी, फिर उसके बाद क्या आया एम, लेकिन एम तो मैं लिख चुकी हूँ पहले, तो जो मैं एक बार लिख चुकी हूँ उसको रिपीट नहीं करना है, एलिमेंट्स नेवर रिपीटेड, ठीक है। तो मैं एम लिख चुकी हूँ, फिर मैं ई भी लिख चुकी हूँ, लेकिन एन आया क्या, नहीं, तो फिर मैं यहाँ एन लिखूंगी, और टी नहीं आया था तो मैं टी लिखूंगी। सो दिस इज द सेट इन लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में मुझे यही स्पेलिंग लिखनी है यहाँ पे, लेकिन जो चीज रिपीट हुई होगी ना वो अल्फाबेट में यहाँ नहीं लिखूंगी। देन थर्ड जो है वो हमको पूछा है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स जो हैं उनके बारे में लिखना है। सपोज मैं उसको वाई सेट ले रही हूँ, और हमारी सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, पांच सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, यानी कि आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 जो है सेंस ऑर्गन्स हैं जो इसमें आएंगे। तो हमको सिंपल उनके नाम लिख देने हैं, ठीक है, नोज, आईज, ईयर्स, ऐसा करके 5 नाम लिख देने हैं। देन द नेक्स्ट वन इज हमसे पूछा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20। प्राइम नंबर्स का सेट लिखना है 1 से 20 के बीच में, यानी अभाज्य संख्या है, यानी जो किसी के पहाड़े में या टेबल में नहीं आती। देखो हम लोग 1 को कभी भी प्राइम नंबर में नहीं लिखते। अगर याद होगा तो पिछले साल था 7th स्टैंडर्ड में था शायद कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक जो है वो ना तो कोई भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, तो हम 2 से शुरू करते हैं। और हमको क्या पूछा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 के बीच में, यानी सबसे पहले 2 आएगा जो किसी और के टेबल में नहीं आता, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17, देन 19, ये हो गए। इनके बीच में सिर्फ यही आते हैं। देखिए 2 के बाद 4 आता है टेबल में, 2 के बाद 3 के बाद 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 9 भी 3 के टेबल में आता है, 10 आता है, देन 12 आता है, देन 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 नहीं आता, फिर 18 आता है, 19 और 20 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है। और वैसे भी 20 प्राइम नंबर नहीं है। और फिर इसके लास्ट जो इसमें दिया हुआ है वो है नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट महाद्वीप होंगे, शायद महाद्वीप ही होंगे, उनके नाम हमको लिखने हैं सिर्फ। उसमें कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से नाम आएंगे आप लोग लिखेंगे, एशिया आएगा, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। टोटल 7 जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके नाम हमको लिखने हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 पे हम मूव ऑन करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट यही है क्वेश्चन नंबर 5। मैं फर्स्ट एक्सरसाइज आज करा दे रही हूँ, हम 1.1 आज कर रहे हैं, ठीक है। तो 5th जो क्वेश्चन है उसमें आते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन है वो हमको दिया हुआ है ए, उसमें चीजें हैं 1, 4, 9, 16 ऐसे ले लेके मुझे 100 तक दिया हुआ है। और मुझे ये कंसीडर करना है कि इनमें आप पहले सोच लेना है कि किस तरह की चीजें हैं ये। अगर आप समझ रहे होंगे तो ये चीजें कैसी हैं, 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, यानी कि क्या है, वर्ग है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का, 5, 6, 7, 8 आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। और फिर ये 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, यानी 10 का वर्ग है। यानी ये तो मैं समझ गई कि ये एक लाइन से संख्या है और उन सबका वर्ग है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, A is a set of all x such that x is equal to n square। हर एक x, ये सारे x x x x है मेरे हिसाब से, तो हर x क्या है, किसी संख्या का स्क्वायर है। और ये n क्या है, n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्याओं से लिया हुआ। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1। तो पहला n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ये, फिर 2 का स्क्वायर ये, फिर 3 का स्क्वायर ये, ऐसा करते करते 10 का स्क्वायर। लेकिन मुझे बताना है कि ये कहाँ तक है, कहाँ तक है ये। तो मैं कैसे बताऊंगी यहाँ पे कि n जो है इट इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये लेस देन
मतलब n जो है या तो वो 10 से छोटा है या 10 के बराबर है, इसको हम लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं। तो ये मैं कैसे लिखा, मैंने इसी को जैसे बताया कि थोड़ा ट्विस्ट या पजल करके लिखा है। क्या लिखा है मैंने, a इज अ सेट ऑफ ऑल x such that x is equal to n square where n is the natural number and n is less than 10, less than or equal to 10। तो 9 से बड़ा, 9 से छोटा या 9 के बराबर वो संख्या है। तो ये फर्स्ट हो गया। देन सेकंड जो है वो मुझे दिया हुआ है b है क्वेश्चन में, और यहाँ पे है 6, 12, 18 ऐसे लेते लेते 48 तक है। अब इसमें भी इजीली समझ सकते हो आप लोग, क्या दिया, ये 6 का टेबल है, मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा ऐसे करते करते कहाँ तक दिया है मुझे, 6 8 जा तक तुम लोग देख सकते हो कि दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखूंगी, क्या लिखूंगी, b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। 6n मतलब हर बार मैं n में 6 से मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 8। अब सिंपल सा है, n जो है ये सारे के सारे क्या है, x है, और ये एक एक x कैसे बना हुआ है, 6 इंटू n से बना हुआ है, और n क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर से यानी 1 से शुरू हो रहे हैं। मतलब जब मैं n की जगह 1 रखती हूँ तो 6 1 जा 6 आता है, जब 2 रखती हूँ तो 6 2 जा 12 आता है, 3 रखती हूँ तो 18 आता है, और जब 8 रखती हूँ तो 6 8 जा 48 आता है। मैंने लेस देन और इक्वल टू 8 लिखा है। आप लोग इसको लेस देन 9 भी लिख सकते हैं, मतलब 9 से छोटा भी लिख सकते हैं, या फिर लेस देन और इक्वल टू 8 भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गया। तीसरा जो है वो दिया है हमको, उसमें लिखा है क्या, SMILE विथ कॉमन्स। कौन सा वर्ड दिख रहा है ये हम लोगों को, स्माइल। क्या वर्ड लिखा हुआ है ये, स्माइल। यानी कि जैसे अभी हमने पहले किया था कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग का लिस्टिंग मेथड में, सेम वैसे ही किया है। तो मैं इसको लिखूंगी, C इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर और अल्फाबेट इन वर्ड स्माइल। x इज अ लेटर ऑफ वर्ड, क्योंकि ये सारा कैपिटल लेटर्स में है तो मुझे ये वर्ड भी कैपिटल लेटर्स में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। देन फोर्थ क्वेश्चन इज, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है डी के लिए दिया है संडे मंडे करके सैटरडे तक दिया है। तो हम उसको बहुत ही सिंपली कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर हम लिखेंगे, डी इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ डे ऑफ वीक। ये समझ में आ रहा है, संडे मंडे क्या है, सप्ताह के दिन है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x जो है वो सप्ताह का एक दिन है। यहाँ हम लिख सकते हैं x जो है वो शब्द स्माइल के अक्षर है। ठीक है, और आखिरी जो दिया हुआ है यानी कि फिफ्थ है इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है, वेयर x इज इक्वल टू a, e और t। क्या लग रहा है ये किस चीज की स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग को थोड़ा उल्टा पुल्टा कर सकते हैं हम। तो ये स्पेलिंग बन जाती है, देखो इससे ईट बन सकता है और 8 भी बन सकता है। तो इन दोनों में से हम कोई भी वर्ड एक लिख सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं देगा हमको। तो हम लिखेंगे x इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड, और क्योंकि ये स्मॉल एबीसीडी है तो मैं स्मॉल में ही लिखूंगी ईट, और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लगाया जाता है ताकि ये स्पेसिफिकली पता चल सके कि ये किसका लिखा हुआ। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 हमने खत्म कर ली है। इसको टेक्स्ट बुक में पूरा अच्छी तरह से आपको रीड करना है। थैंक यू।